जय हिंद दोस्तों। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल डीएलएस स्पोर्ट्स मंत्रा। तो कल के मैच के बारे में बात करते हैं, आरसीबी वर्सेस एलएसजी। तो कल क्या मैच हुआ, तूफानी मैच हुआ। मींस सस्पेंस सस्पेंस सस्पेंस, लास्ट बॉल तक सस्पेंस था। कल आरसीबी जीतेगी, एलएसजी जीतेगी या मैच सुपर ओवर में जाएगा, ऐसे लग रहा था। तो देखते हैं आरसीबी के बैटिंग परफॉर्मेंस के बारे में। सैंडी से पूछते हैं क्या क्या कहना चाहते हो। कल का मैच तो मैं कहूँगा एकदम एक मूवी चल रही थी। कोई बोलो, अगर कोई कहे ना कि कोई सीरीज़ देख रहा हो जिसका हर एपिसोड के बाद ऐसा लगता है कि अभी अगले अगले एपिसोड में क्या होगा, वैसे कल का मैच चल रहा था। आखिरी के 2-4 ओवर जो हुआ है उसमें ऐसा लग रहा था कि अगले बॉल पे क्या होगा, अगले बॉल पे क्या होगा, और आखिरी ओवर में तो लिटरली ऐसा लग रहा था कि अगले बॉल पे अब क्या होने वाला है। तो कल का मैच एकदम एंटरटेनिंग था, मज़ा आ गया देख के। क्या कहना चाहते थे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई जो मैच हुआ कल, तो बैट्समैन भी सोचते होंगे कि भाई अब बना है तो कितने रन, अपनी टीम के लिए कितने रन बनाए, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एक्साइटमेंट में इतना कुछ करना नहीं है अपने को, क्योंकि हमारी बॉलिंग भी आने वाली है बाद में ऐसा ना हो कि ये सब भागने वाले हैं। सो मैं यही कहूँगा कि ओवरऑल तो बैटिंग परफॉर्मेंस तो सभी टीमों से अच्छा, दोनों टीमों से अच्छा हुआ, लेकिन बैटिंग फ्लैट विकेट था और बहुत ही बढ़िया खेले, मेरे को ऐसा लग रहा है। विराट कोहली ने हरी में इनिंग फिनिश की, क्योंकि कल आई थी अनुष्का भाभी, इसलिए हरी में बाहर चले गए वो जल्दी। उनको साथ फोटो खिंचवाने थे थोड़े चिन्ना स्वामी स्टेडियम पे, इसलिए। तो कल फाफ डुप्लेसी, मैक्सवेल और विराट कोहली ने तूफान डायरेक्ट गर्दा मचा दिया था। तो क्या कहना चाहते हो सैंडी इन तीनों के बैटिंग परफॉर्मेंस के बारे में। एकदम गर्दा उड़ा दिया था। जैसे उन्होंने जैसे बैटिंग की है, वो मूवी का डायलॉग नहीं है। उन्होंने स्टेडियम में इतने सिक्स मारे कि पूरे स्टेडियम में धुआं हो गया। तो तीनों की बैटिंग के बारे में क्या कहूँ, अभी जैसे दीपक ने मेंशन किया फ्लैट विकेट था। फ्लैट विकेट पे बैटिंग आसानी होती है और उन्होंने बैटिंग करके दिखाया भी। जैसे उनका एक विकेट गिरा तो अभी उसी से समझ सकते हैं हम लोग कि बैटिंग करना कितना ईजी था विकेट पे। तो विजय माल्या उधर से बोल रहा था बेटे मौज कर दी, ऐसे बैटिंग की है। तो इन्होंने मैक्सवेल ने तो तूफान ला दिया था। क्या बैटिंग कर रहा था, मीन्स ऐसे लग रहा था सिक्स ही मारेगा, जो बॉल आएगा वो मारेगा ही और मारता ही है। मैक्सवेल की इनिंग बहुत दिनों से ये हम वेट कर रहे थे मैक्सवेल की इनिंग, और ये आ गई मैक्सवेल की इनिंग। अभी देखते हैं अगले मैच के परफॉर्मेंस में मैक्सवेल ऐसे ही गर्दा मचाता है कि नहीं। तो आते हैं एलएसजी के बॉलिंग परफॉर्मेंस के बारे में। तो आवेश खान और जयदेव उनटकर जो दोनों इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं करंटली, तो क्या कहना चाहते हो दीपक आप उनके बॉलिंग परफॉर्मेंस के बारे में। कुछ ना बोले तो ही सही होगा उनके लिए, बिकॉज देखे तो जयदेव उनाडकर एक ऐसा प्लेयर है कि सौराष्ट्र को रिप्रेजेंट करता है, उनका कैप्टन है। और आ सवाल आवेश खान का, तो इसने भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया, वर्ल्ड कप ने रिप्रेजेंट किया इसको। अपना स्टार बॉलर देख रहे थे कि भाई 145 डालता है, ऐसा करता है वैसा करता है, कुछ नहीं करता है। तो ओवरऑल इनके बारे में कुछ ना बोले तो ही सही है, बिकॉज कुछ नहीं करते। तो मेरे को लगता है पेस बॉलर ने बॉलिंग स्विंग करनी चाहिए, लेकिन जयदेव उनटकर आप स्पिन कर रहे थे। आप पेस बॉलर हो, स्विंग करो, स्पिन मत करो। आप रणजी ट्रॉफी में स्विंग स्पेशलिस्ट हो, आप सौराष्ट्र के हाईएस्ट विकेट टेकर रह चुके हो, और यहाँ पे आप वर्स्ट विकेट टेकर हो, वर्स्ट एक भी विकेट नहीं ले रहे हो। तो क्या करना चाहिए जयदेव उनटकर, फोकस। तो आगे आते हैं मार्कवुड के बॉलिंग परफॉर्मेंस के बारे में। तो सैंडी क्या कहना चाहते हो मार्कवुड के बॉलिंग परफॉर्मेंस। मार्कवुड वर्ल्ड क्लास बॉलर है यार। बेसिकली मतलब अगर आप देख लो पहले मैच से लेके या दूसरे मैच से लेके, या दूसरा मैच तो नहीं खेले बट थर्ड मैच और कल का जो फोर्थ मैच जो उनका हुआ है, हर मैच में उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की। मतलब उन्होंने दिखा दिया है कमबैक कैसे करते हैं। एक ही अभी फर्स्ट मैच छोड़ दिया जाए, सेकंड मैच में उन्होंने पहले स्टार्टिंग में मार खाया, फिर एंड में डेथ बॉलिंग में अच्छा किया, विकेट ले गए। फिर वापस कल के मैच में भी स्टार्टिंग में थोड़ा मार खाया पहले ओवर में, फिर उसके बाद एंड में जो डेथ बॉलिंग में उन्होंने जो की है ब्रिलियंट था एकदम। तो मज़ा आई उनकी बॉलिंग देख के, और उनकी बॉलिंग की वजह से मुझे लगता है कल एलएसजी जीत चुकी है। अगर एलएसजी को थोड़ा जीतने का क्रेडिट देना चाहिए तो मार्कवुड भी होना चाहिए, क्योंकि आखिरी ओवर में उन्होंने सिर्फ 6 या 7 ही रन दिए, और उसके पहले वाले ओवर में उन्होंने शायद 4 या 5 ही रन दिए। तो बहुत क्रूशल टाइम था जहाँ पे उन्होंने 12-15 रन का ओवर दिया है। अगर वो ज़्यादा रन खाते तो कल शायद आरसीबी 220 प्लस जाती, और शायद एलएसजी कल हार चुकी है। तो मार्कवुड ने वापस हासिल कर ली है पर्पल कैप। तो ऐसे ही बॉलिंग परफॉर्मेंस करते रहो, एलएसजी को 200 रन से कम देने का ट्राई करते रहो। मार्कवुड 212 रन करके भी फाफ डुप्लेसी थे डिप्रेशन में। विराट कोहली उनको बोल रहे थे अपना पिछला परफॉर्मेंस बहुत गंदा है, जब भी 200 रन बनाते हैं अपन हार जाते हैं। तो उनके बॉलिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। हर्षल पटेल, शाहबाज अहमद, करण शर्मा, क्या कहना चाहते हो इन तीनों के बॉलिंग परफॉर्मेंस के बारे में। तो मैं यही कहूँगा कि ओवरऑल फास्ट बॉलर्स को देखा जाए तो पर्नेल, विली और मोहम्मद सिराज ने एक्सेलेंट बॉलिंग की। तो मैं ये कहूँगा कि सीखना चाहिए एलएसजी के बॉलर्स ने इन तीनों से, कि उन्होंने भी उसी विकेट पे बॉलिंग किया, इन्होंने भी उसी विकेट पे बॉलिंग किया। इन्होंने तो प्रेशर में बॉलिंग किया, भाई 213 लग गए थे बोर्ड पे, उनको पता था कि इतना टारगेट मेरे को अचीव करना है तो मारना है। रहा सवाल करण शर्मा का, तो दिमाग देखा जाए गौतम गंभीर का, तो उसने 3 मेंटोरशिप ऐसी निभाई है कि 3 स्पिनर्स को उसने खिलाया, और उनके नंबर्स भी देखे तो बहुत अच्छे हैं। 4 ओवर में 35 रन कुणाल पांडे ने दिए, 2 ओवर में 18 रन दिए अमित मिश्रा ने, और 4 ओवर में 39 रन दिए बिश्नोई ने। अच्छे नंबर से। लेकिन करण शर्मा को देखा जाए 3 ओवर में 48 रन देके बैठ गया, और बाद में हर्षल पटेल उसने 4 ओवर में 48 रन दिए, बहुत सारे गलतियां भी की। उसके पास एक ही है, वो स्लोअर वन। अगर बैट्समैन ने बॉलर्स को जज कर लिया कि भाई इसके पास एक ही वेरिएशन है, ना इसके पास स्पीड है ना इसके पास बाउंसर है, इसके पास एक सिर्फ डीप स्लोअर वन डालता है। डीप मतलब समझ रहे हो आप, डीप होने वाला स्लोअर वन डालता है, ऑफ कटर डालता है, इसके पास बाकी कुछ नहीं है। तो मैं ओवरऑल कहूँगा बहुत ही बकवास परफॉर्मेंस फ्रॉम
ये दोनों से, कर्ण शर्मा और हर्षल पटेल से। बाकी तो मेरे को एक्सलेंट बॉलिंग परफॉर्मेंस लगे उनके। तो एलएसजी की बैटिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। मेयर्स और केएल राहुल ओपनिंग को आए थे। मेयर्स जल्दी अटक गए क्योंकि उनकी दांडी गोल कर दी थी श्रीराज ने कल अच्छी गेंदबाजी की। मेयर्स के बाद आता है दीपक हुड्डा, जो एज यूजुअल गंदा ही खेल के जाता है। क्या कर रहा है कि दीपक हुड्डा? गौतम गंभीर ने आपको क्या सलाह दी है? आप तो क्या कहना चाहोगे एलएसजी की बैटिंग परफॉर्मेंस के बारे में? एलएसजी की जो शुरुआत थी कल, मुझे लगता है बहुत बेकार शुरुआत थी। मतलब और एक रीज़न भी हो सकता है, उनके पास सामने टारगेट बहुत बड़ा था इसके लिए। बट फिर भी जिस हिसाब से वो पहले स्टार्टिंग के मैचेस खेल के आए थे, उनकी शुरुआत अच्छी होनी चाहिए थी। बट एक आधा मैच हो जाता है तो काइल मेयर्स को ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्योंकि वो आए 3 बॉल खेले आउट हो गए, और थोड़ा खेल के आउट होते तो कुछ क्रिटिसिज्म बनता भी है। क्रिटिसिज्म सिर्फ एक ही आदमी का बनता है यहाँ पे, दीपक हुड्डा ने जो किया है कल बैटिंग में एकदम बेकार। मतलब वो और जैसे जैसे वो मैचेस खेलते जा रहे हैं वर्ष से वर्ष करते जा रहे हैं। पता नहीं वो पिछले साल जो इतना अच्छा किया उन्होंने, इस साल बहुत उतना ही खराब करे। तो उनकी बैटिंग के लिए मैं उनको बोलूँगा कि थोड़ा वर्क करें और थोड़ा कॉन्फिडेंस अपना रखें अपने ऊपर, तब जाके बैटिंग करेंगे अच्छे से। और बाकी आगे देखते हैं। तो कल की कप्तान, एलएसजी के कप्तान, एक मैच खेल के वापस दूसरे मैच हगने वाले केएल राहुल, क्या कहना चाहते हो? उनके बारे में एक ही कहूँगा कि वो कैप्टन है इसलिए टीम में, बाकी उनका कोई रोल ही नहीं टीम में। बाकी वो फील्ड सेट करते हैं, बॉलिंग भी उनके चेंजेस भी मेरे को समझ में नहीं आए कल। एक ओवर मार्कआउट को दे रहा है तो वो भी अपने पावर प्ले में, भाई 2 ओवर तो डलवा उससे, विकेट ब्रेक थ्रू देगा। और सेफ खेल रहा था, विराट कोहली को पीछे रख दिया एक प्लेयर को, तो समझ में नहीं आया ओवरऑल उसका क्या है क्या नहीं। और रहा सवाल कि आरसीबी कल का मैच जीतता अगर पिच पे केएल राहुल होता, लेकिन जब से वो केएल राहुल को उन्होंने आउट किया तो उनके हाथ से तभी मैच निकल गया था। गौतम गंभीर भी अंदर से खुश था कि भाई अच्छा होगा तो आ गया, क्योंकि अभी पूरन जा रहा है, क्योंकि पूरन को लेने का डिसीजन भी गंभीर का ही था। तो मैं ओवरऑल जो क्रेडिट देना चाहूंगा एलएसजी का, केएल राहुल को नहीं देना चाहूंगा। जो बोलते हैं ना कि बाहर से जो टीम को चला रहा है वो गंभीर चला रहा है, कैप्टनसी कर रहा है गंभीर कर रहा है, सभी चीजें जो कर रहा है गंभीर कर रहा है। तो मैं ओवरऑल कहूंगा केएल राहुल का इस टीम में कोई काम नहीं। अभी भी गंभीर को खिलाओगे ना, अभी भी वो रन बना के एक हाथ से 50 मारेगा। तो बात तो सही है। तो सच में गौतम गंभीर मास्टरमाइंड जैसे खेल रहे हैं, क्या लाजवाब दिमाग लगा रहे हैं। एलएसजी के बैटिंग परफॉर्मेंस के बारे में, मार्कस स्टोइनिस और निकोलस पूरन क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की, और उसमें ही आयुष बदोने ने भी हाथ धो लिया। तो ये तीनों बैट्समैन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कल तीनों बैट्समैन ने एकदम लाजवाब बैटिंग की। स्पेशली जो मार्कस स्टोइनिस आए, पहले जो 10 बॉल उन्होंने टाइम लिया, और टाइम लेने के बाद जो उन्होंने मारामारी की है, मतलब MS धोनी भैया जैसे कहते नहीं है, एकदम धागा खोल दिया था बॉलर्स का। और बॉलर्स मेरे ख्याल से सोच रहे थे कि कहाँ डालूं, स्पेशली जो स्पिनर्स थे, जहाँ डाल रहे थे वहाँ 6, शॉट डाला 6, आगे डाला 6, लूपी डाला 6, सब 6 ही 6 मारा था लड़का। उसके बाद जो निकोलस पूरन आए हैं, अच्छा राहुल आउट हो गए, और निकोलस पूरन और पूरी टीममेट जो होंगे एलएसजी के, या गौतम गंभीर भी बोल रहे होंगे, अच्छा तो आउट हो गया। ये हमारा टीम प्लान था। जो तूफान शाम को यहाँ आया तो वही तूफान निकोलस पूरन ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में ला दिया। और आयुष बदोनी यार लाजवाब यंगस्टर है, और हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं यंग प्लेयर्स का ही IPL है ये, और वो कल दिखा गया। आयुष बदोनी कल मैच फिनिश नहीं कर पाए, हिट विकेट आउट हो गए, लेकिन ठीक है, नेक्स्ट बेस्ट लक अगले मैच के लिए। दीपक, आप क्या कहना चाहते हो इन तीनों बैट्समैन के बारे में? तो जैसे अभी सैंडी ने कहा कि निकोलस पूरन ने जैसे इनिंग खेली अपनी, जो बोलते हैं ना ड्रीम इनिंग बोलते हैं उसको, तो इनिंग आई क्यों? तो इनिंग आई मार्कस स्टोइनिस, उसने एक सेटअप करके दिया था, ऐसा मारा कि भाई पूरा गर्दा मचा दिया नहीं, बिकॉज ऑफ हिम निकोलस पूरन अपना पूरा 100% दे पाए। और उसके बाद देखे तो हर एक ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। मार्कस स्टोइनिस, जो हम बोल रहे थे कि भाई इसको भी निकाल दो, अभी क्या कर रहा है, परफॉर्म नहीं कर रहा, उसने कल परफॉर्म किया। एज अ फिनिशर लिए गए निकोलस पूरन, उन्होंने परफॉर्म किया। कैसे मैच में परफॉर्म किया, ना कि 170, ना 180, ना 190, 210, 213 रन बनाना कोई मतलब कितना मुश्किल है। भले ही विकेट कैसा भी हो, फ्लैट विकेट हो, बाउंड्री छोटी हो, लेकिन छक्के भी ऐसे मारे कि 90 मीटर से छक्के मारे, तो कोई एक्सक्यूज नहीं था। ऊपर से 5 विकेट भी गिर गए थे, 5 विकेट भी गिर गए थे, तो कोई एक्सक्यूज नहीं था। इतना अच्छा एग्जीक्यूशन, इतना अच्छी प्लानिंग। और रहा सवाल बदोनी का, तो वो लड़के ने इनिंग फिनिश किया है, मैं कहूँगा फिनिश ही किया है। अनफॉर्चुनेटली वो हिट विकेट आउट हुआ, लेकिन वो पूरा फिनिश करके आया। और बिकॉज ऑफ किसके वजह से, तो गौतम गंभीर उन्हें बैक कर रहे हैं। जिस तरीके से गंभीर उन्हें बैक कर रहा है, बोल रहा है, वो एक समझ में आता है एग्रेशन। बाद में जो एग्रेशन दिखाई दिया, वो क्यों दिखाई दिया हमें भी पता है, लेकिन ओवरऑल बहुत ही बैलेंस परफॉर्मेंस था, बहुत ही पसंद आया मेरे को वो मैच। आई लव इट। सच में कल मार्कस स्टोइनिस ने हल्क जैसी परफॉर्मेंस दी है। मींस जगह पे से इतना तूफान मचा दिया था, धो रहा था, शाहबाज अहमद को धो रहा था, विली को धो रहा था, पार्नेल को धो रहा था, पटेल को धो रहा था, पटेल को इतना धोया। वो आयुष बदोनी ने अच्छी बैटिंग की है। फिर आते हैं लास्ट ओवर के बारे में बात करने। क्या सस्पेंस जैसे लास्ट ओवर हुआ है, क्या कहना चाहते हैं हर्षल पटेल की बॉलिंग पे? मींस हर्षल पटेल ने 2 ओवर अच्छे डाले, बाद में कवर कर लिया खुद को। जो लास्ट ओवर हुआ है एकदम मतलब अच्छा मूवी होता है ना, जिसमें सस्पेंस हो, थ्रिल हो, मज़ा हो, थोड़ा हॉरर एलिमेंट भी था। जैसे आखिरी बॉल पे फिनिश होने का जो गौतम गंभीर का रिएक्शन है, वो हॉरर एलिमेंट था आरसीबी वालों के लिए, है ना। तो फिर आवेश खान के 22 के रन के बारे में क्या कहना चाहता हूँ? मैं ये कहूँगा कि जो आवेश खान ने हगा है, वो 1 रन से सब
धुल गए धुल गए। वो भी कहेगा कि भाई एक रन बनाया ना मैंने लास्ट का, तो उससे सब कुछ मेरे को मतलब कोई नहीं बोलेगा मुझे, ना केएल राहुल बोलने वाला है ना गंभीर बोलने वाला, बिकॉज एक रन जो भागा हूँ ना मैं, और जिसके बाद जो सेलिब्रेशन मैंने किया है ऐसा लग रहा था कि उसने वर्ल्ड कप जीत लिया। नहीं क्या वर्ल्ड कप में खेलने नहीं वाला वो आगे चल के, लेकिन इन शॉर्ट में यही कहूँगा कि जो मैच हुआ उसमें कोहली, मैक्सवेल और डुप्लेसिस का रोमांटिक जो भी था वो दिखाया गया, लव ट्रायंगल दिखाया गया, बाद में थ्रिलर दिखाया गया जिस तरीके से पहला मैक्सवेल ने, टॉइनिस ने, निकलस पूरन ने, और बाद में एक्शन गौतम गंभीर का और विराट कोहली का, जो विराट कोहली ने केएल राहुल का कैच पकड़ के जो एक्शन दिखाया, बाद में उसको रिएक्शन जो मिला गंभीर का वो भी बढ़िया था भाई। तो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया। सर मैच का विलन भी तो था मैच का केएल राहुल। वही तो बोला वो बहुत ही बढ़िया वाले थे। मतलब आरसीबी वालों ने लिटरली कहा होगा अपने मैच का विलन साले ही आया है केएल राहुल, आउट क्यों हुआ तू? बार करिए, हम एक बॉलर को भूल गए हैं, वो था मोहम्मद सिराज। क्या कड़क बॉलिंग डाली उसने, इतना छोटा ग्राउंड रह के, और मीन्स उनके टीम के बॉलर इतना रन खा रहे थे और उन्होंने इतना बॉलिंग परफॉर्मेंस क्या डाला है, 4 और 22 रन 3 विकेट लिए। क्या कहना चाहते हैं सिराज के बॉल? सिराज ने कल दिखा दिया है कि वो इंडिया क्यों खेल रहा है। वर्ल्ड क्लास बॉलर और टॉप 1 रैंकिंग पर। यस, ओडीआई में नंबर 1 रैंक बॉलर क्यों है वो, और टेस्ट में भी जो कर रहा है, और कल जो उसने शुरुआत दिलाई है आरसीबी के लिए, अगर आरसीबी को वो शुरुआत नहीं दिलाता तो मेरे ख्याल से आरसीबी 4-5 ओवर पहले मैच हार जाती, जिस हिसाब से एलएसजी की बैटिंग लाइनअप थी। ठीक है, और दूसरा जो उसने जो 17th ओवर जो डाला है आयुष बदोनी को, जहाँ पे 4 रन दिया है, और जहाँ पे इसको आउट कर दिया निकोलस पूरन, जो डेंजरस मैन था उस मोमेंट में, वहाँ से मोमेंटम थोड़ा आरसीबी के पास आया और आरसीबी थोड़ा गेम में बनी रही। तो आप क्या कहना चाहते हैं? एक ही बोलूँगा कि भाई उसके बारे में बहुत सारा क्रिटिसिज्म उसने लिया है, बहुत सारा लिया है, और उसके बाद वो नंबर 1 ओडीआई बॉलर बना, टेस्ट में भी बहुत अच्छा कर रहा उसका सिर्फ एक ही रहा था कि टी20 में भी उसके नंबर्स देखे कल के तो बहुत ही ब्रिलियंट। कितनी छोटी बाउंड्री है उसमें ऐसी बॉलिंग करना, पहले 2 ओवर पावर प्ले में करना, बाद में डेथ ओवर करना, तो दिखाई देता है कि भाई प्लेयर इंप्रूव हो रहा है। और इससे सीखना चाहिए उन बॉलर्स ने कि जो बॉलर्स टीम इंडिया में आना जाना उनका चालू है। सिराज से एक बात सीखने लायक है कि वो बहुत ही अच्छा बॉलर है, पेशेंस के साथ करता है और दिलेरी से करता है। यस, दिलेरी दिखती है उसमें, और उसको बैक किसने किया? विराट कोहली ने। बहुत ही बढ़िया प्लेयर ने उसको बैक किया है, जैसे गौतम गंभीर ने इन सबको बैक किया है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम सिराज। तो वही पूरन की बैटिंग परफॉर्मेंस के ऐसा लग रहा था कि पूरन एक साइड वन साइड जीता देगा, लेकिन फाफ डुप्लेसी ने श्रीराज को कान मंत्र दिया था कि भाई ये कौन सा भी बॉल मार रहा है तो अभी फुल टॉस डाल के अभी इसको आउट कर सकते हैं। तो श्रीराज ने डाला लो फुल टॉस और आउट हो गए निकोलस पूरन। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए गाइज। ऐसे ही फनी कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन जरूर दबाओ। थैंक यू, धन्यवाद।